पाकुड़ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने संताल परगना के राजमहल और गोड्डा सीट पर उम्मीदवार उतारा है। इन दोनों सीट पर अंतिम चरण यानी कि 1 जून को मतदान होना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर शनिवार को पाकुड़ पहुंचे, जहां एमआईएम जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि पार्टी सुप्रीमो ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उन्होंने कहा, राजमहल सीट से पॉल सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। वे 11 मई को नामांकन करेंगे। वहीं गोड्डा सीट पर प्रत्याशी मंसूर आलम को मनोनीत किया गया है। राजमहल और गोड्डा संसदीय सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। उन्होंने कहा कि राजमहल में करीब 33% तो गोड्डा में करीब 21% मुस्लिम जनसंख्या है। आज पाकुड़ में जो ये बैठक है, इसमें श्री दाऊद मरांडी जी जो पाकुड़ लोकसभा क्षेत्र से विधानसभा महेशपुर से वो तशरीफ़ ला रहे हैं और वो आज बिल्कुल अपने दल बल के साथ जो है पार्टी ज्वाइन करेंगे और उनके तरफ से इस राजमहल लोकसभा प्रत्याशी श्री पॉल सोरेन को समर्थन देंगे और इस पार्टी के लिए पूरी योगदान देंगे। इसके लिए आज यहाँ उनका स्वागत है और साथ ही साथ राजमहल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के लिए एक तरह से यहाँ से हुंकार फूंकने की और सामने 13 तारीख को जो है वो नॉमिनेशन भरा जाएगा, उसके लिए तैयारी के सिलसिले में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपके द्वारा बोला गया दाऊद मरांडी जो आज पार्टी में शामिल होंगे आपके जी, क्या इसके पहले वो किसी और पार्टी में थे? होते होंगे, इस पार्टी में थे नहीं है वो, मेरे इलम में नहीं, मेरे इलम में नहीं है वो। निश्चित रूप से देखिए, जेएमएम का वर्चस्व हम मुस्लिम और दलित वोटों पे और आदिवासी वोटों पे आधारित है। उनका अपना अकेला कोई वर्चस्व नहीं है पूरे झारखंड प्रदेश में। सिर्फ संथाल परगना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये इंक्लूसिव अलायंस जो इन लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया है, ये एक्चुअली एक्सक्लूसिव अलायंस है। इसमें मुसलमान, दलित और आदिवासी, जिसकी आबादी 50% आबादी पे आधारित है, लेकिन इनका कोई भी लीडर इनके अलायंस में नहीं है। राजमहल के मुस्लिम वोटर और दलित वोटर क्या आपको सपोर्ट करेंगे? आपको इसमें कॉन्फिडेंट है? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि ये त्रस्त हैं, इनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। बल्कि मैंने आपको बताया कि इन्हें आज़ादी के 75 सालों में इन्हें इनका जन्म सिद्ध अधिकार भी नहीं दिया गया है। मौलिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात मैं क्या कहूँ। जैसा कि ये सर्वविदित है कि राजमहल लोकसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रत्याशी दिया है। विगत 2019 में भी यहाँ से विशेष रूप से पाकुड़ विधानसभा और राजमहल लोकसभा से प्रत्याशी देने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश वो स्वीकार नहीं किया गया। तो विशेष रूप से इस संथाल परगना और ख़ासकर राजमहल लोकसभा क्षेत्र के वासियों में काफ़ी निराशा थी। एक जैसे ही ये ऐलान हुआ कि हम राजमहल लोकसभा सीट पे लड़ने जा रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जनाब पॉल सोरेन साहब होंगे, जिनकी घोषणा भी विगत 7 मई को हो चुकी है रांची कार्यालय में, तो यहाँ के लोगों में एक अजीब जोश पैदा हो गया, एक करंट पैदा हो गया। कहिए कि हमारे लोग जो थे वो अपने पुराने रंग में लौट गए हैं। और आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे आप तमाम जर्नलिस्ट लोग के एक तूफान, एक राजनीतिक तूफान सा उठ खड़ा हुआ है विरोधियों में, विशेष रूप से बीजेपी और जेएमएम, कांग्रेस, जो ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहते हैं अपने आप को। हालांकि ये धर्मनिरपेक्ष किसी एंगल से नहीं है, ये आइडियोलॉजिकली करप्ट हैं। मैं तो कहता हूं कि आइडियोलॉजिकल प्रोस्टिट्यूट हैं, वैचारिक वैश्या हैं, नज़रियाती तौर पर तवायफ हैं। ये इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये मुसलमानों का वोट इन्हें चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। और बीजेपी जहाँ तक देख रहे हैं, अभी लोबिन हेम्ब्रम साहब, ज़ाहिर में तो आप देख रहे हैं कि वो जेएमएम के बागी उम्मीदवार हैं, चूँकि जेएमएम के वर्तमान विधायक हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपको हैरत होगी कि मिस्टर लोबिन साहब वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं। ताला मरांडी साहब एक डमी कैंडिडेट है बीजेपी के। बीजेपी और आरएसएस की मंशा बहुत पुरानी है। वो संथाल परगना के गढ़ को, जो लोग समझते हैं कि ये जेएमएम का गढ़ है, लेकिन जेएमएम वालों ने कभी ये नहीं बताया कि जेएमएम का गढ़ ये कहलाता क्यों है। ये जेएमएम का गढ़ हम मुसलमान वोटरों की वजह से, चूँकि हम मुसलमानों का वोट, मुसलमानों की आबादी आदिवासी भाइयों से ज़्यादा है, तीसरे नंबर पर दलित भाइयों की आबादी है, हमारी वजह से इस किले को भेद नहीं पाया बीजेपी और आरएसएस। लेकिन आज चूँकि वो सेकुलर चेहरा है लोबिन हेम्ब्रम साहब का, उनके कंधे पे सवार होकर इस गढ़ को
भेदना चाहते हैं, जेएमएम को समाप्त करना चाहते हैं और एक कॉन्स्पिरेसी प्लॉट की जा रही है। देखिए, जेएमएम से हमारा कुछ विभेद है, ज़रूर है, क्योंकि जेएमएम की जो शासन प्रणाली है रही वो बहुत विवादास्पद रही। हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच पे ये फेल्योर रहे। और आज तत्कालीन मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन विभेद से कहीं ज़्यादा सहानुभूति हम लोगों को है जेएमएम से। हम लोग नहीं चाहते, विशेष रूप से हम मुस्लिम समाज के लोग, कि जेएमएम यहाँ से समाप्त हो, क्योंकि जेएमएम आदिवासी भाइयों की एक आन बान और शान है। दशोम गुरु जनाब शिबू सोरेन साहब के असीम बलिदान और कुर्बानियों का प्रतिफल, प्रतिरूप और मतलब बहुत अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। हम लोग नहीं चाहेंगे कि जेएमएम यहाँ से समाप्त हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि सीता सोरेन साहिबा, हेमंत सोरेन साहब के भाभी, जो निशिकांत दुबे साहब ले गए, चूँकि निशिकांत दुबे जो आपके गुड्डा, आपके बराबर के लोकसभा क्षेत्र से, जहाँ झारखंड के जितने भी, झारखंड में जो राजनीतिक उथल पुथल है, उसके सूत्रधार, उसके मास्टरमाइंड, उसके कॉन्स्पिरेसी प्लॉटर, उसके षड्यंत्रकारी, उसके साजिशकर्ता सिर्फ और सिर्फ ये निशिकांत दुबे जी हैं। और आज पब्लिक में देख रहे हैं कि दलित भाइयों में, आदिवासी भाइयों में ज़बरदस्त आक्रोश है। तो हम लोग इस राजमहल में, चूँकि 20 साल आप देख रहे हैं, 10 साल थॉमस हांसदा साहब और 10 साल वर्तमान जो सांसद थे आपके विजय हांसदा साहब, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज इनसे निराश है, इनसे मायूस है, बल्कि हर समाज, हर तबका, हर वर्ग, हर वर्ण, हर धर्म और हर जाति से संबंधित लोग इनसे नाराज़ हैं, मायूस हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं। आप देख रहे हैं कि लोकसभा में 500 से अधिक क्वेश्चन करने का अधिकार है, लेकिन पूरे 5 वर्षों में मात्र 16 क्वेश्चन किया, और 16 क्वेश्चन भी किसी ने करते हुए देखा और सुना नहीं। तो अच्छा, आप देख लीजिए, हम मौलिक अधिकारों की बात क्या करें, संवैधानिक अधिकारों की बात क्या करें। हम झारखंड वासियों को जन्म सिद्ध अधिकार तक अब तक प्राप्त नहीं हुआ। मौलिक अधिकारों से भी ऊपर एक जन्म सिद्ध अधिकार होता, पैदाइशी हक होता है, जिसको बर्थ राइट कहते हैं। जैसे इस प्रदेश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का ये बर्थ राइट है, पैदाइशी हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि उन्हें खाने के लिए अन्न मिले, पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिले, इलाज के लिए हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम हो, किसानों के खेत में पानी हो, चलने के लिए अच्छी सड़कें हों, जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बिजली की व्यवस्था हो, शिक्षा के लिए स्कूल हो। लेकिन आप देख रहे हैं इस प्रदेश में विशेष रूप से जो खनिज संपदा से, मैं तो कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष को, भारतवासियों को बिठाकर खिलाने की क्षमता प्रकृति ने दी है। लेकिन आज हमारी आदिवासी बहनें भात भात कहकर दम तोड़ देती हैं। आज भय, भूख, भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी इस प्रदेश का मुकद्दर बना दिया गया है। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है विकास का। हमारा जो प्रत्याशी आ रहा है पॉल सोरेन साहब, वो एक बेहतरीन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, कंटेंट राइटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, बहुत तेज तरह, यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक है। उनके पास रोड मैप है, विकास की एक नई रूपरेखा खींचने की एक कामना है, एक संकल्प है हमारे आने से। इसलिए भी इन तमाम पार्टियों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम वोट, तकरीबन 6.5 लाख, इसी राजमहल लोकसभा में उपस्थित है। और आप देख रहे हैं कि तकरीबन 5 लाख आदिवासी वोटरों में भी ना मैक्सिमम, मैं देख रहा हूँ, चूँकि आप देख रहे हैं हमारे आदिवासी भाई जनाब दाऊद मरांडी साहब, इनसे विगत 3 महीने से हमारे संपर्क में हैं। और इनका प्रोग्राम था, इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं तकरीबन अपने 10,000 अनुयायियों के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उपस्थिति में ज्वाइन करूं। लेकिन मैंने कहा कि अब चुनाव आ गया है, अब तो जो भी नॉमिनेशन के बाद ही होगा, स्क्रूटनी वगैरह के बाद ही उनका प्रोग्राम संभव है। और मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाल्लाह यहाँ 2 से 3 दिन कैंप करेंगे झारखंड इसके राजमहल लोकसभा में, और उस दिन भी इनकी एक भव्य ज्वाइनिंग होगी। बगल में हमारे देख रहे हैं कि आनंद प्रकाश टूडू साहब, जो एक बड़ा सभ्य, सौम्य और शालीन और एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। ये भी हमारी आदिवासी बहनें हैं, आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में। एक तूफान सा उठ खड़ा होगा यहाँ पे,
ये जो एंटी इनकम्बेंसी 20 वर्षों की है, ये 10 वर्षों की नहीं, 20 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी, वो AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में आप देखेंगे। क्या आपकी पार्टी जे निश्चित रूप से देखिए, JMM का वर्चस्व हम मुस्लिम और दलित वोटों पे और आदिवासी वोटों पे आधारित है। उनका अपना अकेला कोई वर्चस्व नहीं है पूरे झारखंड प्रदेश में। सिर्फ संथाल परगना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये इंक्लूसिव अलायंस जो इन लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया है, ये एक्चुअली एक्सक्लूसिव अलायंस है। इसमें मुसलमान, दलित और आदिवासी, जिसकी आबादी 50% आबादी पे आधारित है, लेकिन इनका कोई भी लीडर इनके अलायंस में नहीं है। राजमहल के मुस्लिम वोटर और दलित वोटर क्या आपको सपोर्ट करेंगे? आपको इसमें कॉन्फिडेंट है? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि ये त्रस्त हैं, इनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। बल्कि मैंने आपको बताया कि इन्हें आज़ादी के 75 सालों में इन्हें इनका जन्म सिद्ध अधिकार भी नहीं दिया गया है। मौलिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात मैं क्या कहूँ।